शुक्र करा। ये जन्म हुआ आसान, गुरु जी शुक्र करा, वो तेरा शुक्र करा। मुझे मिला है सच्चा ज्ञान, गुरु जी शुक्र करा। दुनिया ने दिया सम्मान, गुरु जी शुक्र करा। सभी 32वें अध्याय का 93 गाथा निकालेंगे। 93 ये 93 Hare
जवये स्वयं चतुर्मेयं तिहामय विभामुखपासतो तये अचन्तसुयिकायतो अणये कालभवसयि संसवसदुःखसविमुखमगोभियायि गोजम समुच सता कमेण अचन्तसुयि भवन्ति तिबेमि अठम कमये गोछामि अणुपुविञ्चः कमं देहिम बदगयं जीवो संसारे परिवर्तयि नारासवरणिजमदर्शनावरणमता वैयणितजं तः मोहकमं तहेवया नामकमं च गोयं च अन्तरायं तहेवया मयाणकमयिम् अटेवो समासो राणवरणं पञ्चविह सुयमगभिडिभो हियम ओहियाणं च तयेयं मरणाणं च केवलं हृदातयोपयण हृदाणेन पयलय इदिवो पञ्चमो हिणायव चखोम चखो हि सादर्शने केवलीय आवरण तोडाविगपं रयवदर्शनावरण वयणीयपि यदुभिया सायम सायं साहियम सायसौ बहुभेय ये मय साय साविं दशणे चरणे ता दशणे दिव्यं भूतमा चरणे दुव्यं भवे समतं चैव अमिच्छतं समामिच्छतमेवया ये अवतीर्णे पयडिहो महणि च सदंसणे चरितमोघडकममा दुभियं तुभियाहियं कासायि मोघडिजन्तुर्कासायित एवया सोलासविहवेणं कमन्तो कासायेजं तदविहमणवविहं वा कमञ्चाडोकासायेजाडेयरि भानु सावोत हेवया देवावोयं च होतन्तो आवो कमं च होवियं रामम कमं तदुवियं सुहं च आहियं सुहसावो बहुभिया येमेव असुहसावि गोयम कममदुभियं उच्चणीयं च आहियं उच्चम अटिभियं भोजि एवं बियं ते आहियं दाणे लाभेय भोगेया अभोगे वीरेयेता पञ्चवियमन्तरायं समासेने बियाहियं गेयहो मूलपयडिवो उत्तरावय आहिया पये सगं खेतकालेया भवल सावेसिं चैव कमाणं गे अतोऽसि धन अहियम सावजीवनकमं तो सङ्गे चरि सागयं सवेषु विपयसेषु सवासवेड बुधायि शरण रमणातिशयि कोडि कोडि ओ कोशिया ठिके गोयि अन्तो मत जणिया आवरिण जन रूपइन्द्रियणि जेताएवया अन्तराये कममीठिये सवियायिया उदये सरसेणमणं मोहणि जसवो कोश अन्तो मुहत जहणिया उकोशेणि पियाहिया ठिये वो कमसा अन्तो मुहत जहणिया
उदय सश्रीणमः नम गोताण ओखो साठ मुंत जानिया सिद्धाणण तबोया अणु भगवंत सविसुपये सगमा सजीवे सचियम कमाण अणु भगवियाणिया ये संसावरी चेवा खवणे यजय भूति भेमी देश झयण पवखामी अणुपु बीज कामा छड़पी कामलेसाण अणुपवे सुने कामे नमहि गण रसगंध फास परिणाम लखडम ठडम ठेयं गंचाओ लेसाणं तो सुडे कामे तेवो पामता है वया सुखले सय तुझः कामा जमुयणि दस कासा गवलरि ठग सणिबा किणाले सवाणो पिला सग संकासा छसा पिछ समपबा वेरुलियणि दस कासा निणाले सवाणो अयसे पोख संकासा कोयले छद सणिबा परिवागे वणिबा कावुले सवाणो हिंगुलो यदाव संकासा तरुणाई सणिबा सूयतुंड पैवणिभा ते ओले सवाण हरिहलवेय संकसा हलीला देवीय समपा कुसुम विणिपा पैमाले सवाण शंख कंकोदंस कसा वीरपुर समपव रय हर संकसा सुकाले सवाण जह कडयंतो बंगर सो निबरा सो कडुय रोहिण सोये तो बियाणत गोड रसोये किणयाय गो जहाती गडुय सयरा सो ती खोजा इथि पिलिये वा ये तो बियाणत गोड रसोये नीलायम यडाई गो जह तरुण आंबगर सो तो वर कविटस वावी जरी सो ये तो बियाणत गुण रसो काय जहाँ परिणय बगर सो पक कविठस वावी जरी सो ये तो बियाणत गुण रसो तवेडुडाई गो वरे वारु येणे वार सो विवाण सवाण जाहीर सो महु निरग सवार सो ये तो पमाय परयेणं खजूर मुदिय रसो खीरस रसो खडस करसो वा ये तो वियाणत गुण रसो सुकायणाई गो जह गुमड सगंध सुडगमड सगज मडिसा ये तो वियाणत गुण घडम जहा सुरेहि कुसुमगदो गंत वसण पिसमाणं ये तो वियाणत गोडो पसतले सणति हंपी जहा कर गया सफासो गोजी भय सग पताणा ये तो वियाणत गोडो ले सणा अपसथाणा जहा गुर सव फासो नवयुडियम ये तो वियाणत गोडो पसतले सणति हंपी
पंचासवपवतो तियमागुतो छसो विरौया दिवारंभ परिणाव खुदो साहसी वडारो लिंद सा परिणाम निसासो अजिय देव ये जोग समावतो किणाले संतो परिणामे ईसा मिरसी अताओ अविजमाज अहिरिया यही पौसी ससड़े पमते रसलोजे सय गविसय आरंभ विरव खुद सहशिवणरो ये जोग समावत लीणाले संतो परिणामे वांके वांक समाय रे नियाडिले हणु जुए पली चाओ मिछा दिटे हणागरिये उफालाग दुठावाइया तेणे यविया मच्छरी येया जोग समावते कावोले संतो परिणमे नियाविति अचवले अमये अहो हल्ले विडिया विडिये दन्ते योगवहरणवं पियधमे ददधम्बे उवच फिरोहिये सये ये यज जोग समावोध तेवुले संतो परिणमे पयणु कोह माणिया माया लोभे पयणुये वसंत चिते दपन तहा पयणु वाइया वसंत जियंतिये ये जोग समाहोत पमाले संतो परिणमे दमा सुकणि छाये वसंत चिते द रागे वसंते जियंती ये जोग समावतो सुकाले संतो परिणमे असंक की जानो गुस्सा पीणिया जे समय कांखाइया लोकाले सणावंती ठणायम मोहत दंतो जहड़ा तेति सागर मोहतहिया ओको सावाये ठियड़ा जीवा किणड़े साये मोहत दंतो जहड़ा दसोदय पिले बाबाहिया ओको सावाये ठियड़ा जीवा लियले साये मोहत दंतो जहड़ा तिड़ोदय पिले हम शंखा भागम भैया उको सहोई ठिये नाराये वकाओले साये मोहदंतो जहड़ा दौड़ोदय पलियम शंखा भागम भैया उको सहोई ठिये नाराये ओले साये मोहदंतो जहड़ा दशावंतिया सागर मोहतहिया उको साहोई ठिये राये गोपमाले साये मोहदंतो जहड़ा तेति संसागर मोहतहिया उको साहोई ठिये राये वंशोखले साये ये साखलो ले साड़मा ओ हेड़े ठिहे गणिया होए चावो सोबे गई सोहे तो ले साड़े ठिम तो भोछामी दशवस हसाइन कावो ठिहे जहड़िया होए तणु दही पिलो मा आशंक भव्यंश तणोदयी पिले वो वामा असंक भोग जहणिणी लीणाठी पली वो वामा असंक भागम चाहो को साधसाउदयी पली वो वामा असंक भागम जहणिया होय तेतीस सागर यो को सा होई
लेसाणे रे याड़ा लेसाणा ठियाओ वनिया होई तेरा पर गोछामी तरिया मणुषण देवाणम अंतमुहतमदा लेसाणा ठिये जहि जाओ तरियण रणण वजित केवलम लेससम सुहतदं जहड़ा उको सहोई पुवकोड़ियो रवहि वरिसे होना राजीव सुकले साए ऐसा तिरियण रणम लेसाण ठिये वणिया होए तेड़म परम बोछामी लेसाण ठिगो देवाणम दस वास खसाएमा किड़ाई ठिगे जहणिया होई योमा सखी जाई मो को सोई किणाई जा किणाई ठिगी खालो होका जहड़ी डली लाए पलियाम संख्याओ को सा जड़ी लाए ठिए खालो हो को साओ समम भिया जहड़ी डम खाओ है पलियाम संख्या जाओ को सा तेड़ा परम बोछामी तेवोले सजा सुर गणमा भगोण वये वण मंतर जोई सवे मणियाणचा पली वो मजहणा उको सा सागर उदणाईवा पलियम संख्य जेणम होई भोगेण दे होये दस वास सहसाए ते होई ठिगे जहणिया होये दणु दही पली वो वामा असंख भागंचा उकोसम ठिगे खालो उकोसाओ समय बमिया जहणी डमा कमाए दसाओ ममताई उकोसा जपमाए ठिगे खालो उकोसा साओ समम भैया जहणी डम सुकाए तेती समोहतम बिहिया ये वाम ले साओ ये टीवी जीव दुगाई गोवा जई तेव पमा सुकातिन पिया हो दम ले साओ ये टीवी जीव सुगाई गोवा जई ले साई मगायुमा पड़े में समय में परिणय तो राहु कसई हुआ परे भवे गति जीवासा देसाई सवाएवा चारे में समय में परिणय तो राहु कसई हुआ परे भवे गति जीवासा अंत मुहूर्तमी गए अंत मुहूर्तमी से सहे सेवा देसाई परिणय जीवा गच्छन्ति परलोयमा तमये सं भगवावियाणिया अपसधा वजिता पसथा होहिटिये मुनिति बेमियम 35वां अध्याय निकालेंगे। सूर्यहमि ये गमना समगं बुद्धे देशियं गोवी को दुखाणता करे भावे किह वास परिचजा पवजामसि मुनि इमे सगे भियाणि जा वातहे वहि समालियं चोजमः भवसेवणा इच्छा कामं च लोभं च संजवो परिवञ्चये मनोहरमचितघरम मलधुवेण वासिय गणपडुरुलोयमा मनसविण्यपातये
विखोसा तारी समी उगासये दुखरायणी वरे ओमा कामारग विवडणे सोसाडे सोडा गारेवा रोखा मुने वाये गाओ पैरी के परी कड़ेवा असंत धावी रोयाए आसुयमी गाढ़ा भये हिधियंगणे विदुये विगोपरं संजये रसय गिणयं कुबीजा देवाणयं कार्ये गियाकं समारभे भूयण दिशये गाओ तसडं थावरडं च सुहोमणवद तमगिह समारभे संजो परिवाजये ताहेव भता पाडे सु वयणे पयावडे सुया पाडागुय दयठाये डपाये डपयावये जलधणिणी सिया जीवा उडवी कठिणी सिया हमंती भता पाडे सु तमा विखण पयावये विसा विसा हो धारे बहु पाणी विडासणे जोय सामे साधे तमा जोयम दिवाये हिरडं जाये रुवंच मनसा वीणा पाथये समाल्या ठोकांचाडे होई विखंडा तयावाणी हो काय विवा काय विवटांत विखुणा भवय तारिस विखियावण केवयं विखुणा विखावितिणा काय विकाओ मादस विखाविति सहावा समोयणम छौमि सिझा यह सुतमणिंदिया लभा लभा में संतोषे पिंडवयं चरे मुनि आलोले नरसे गीधे जीवादंते हमुचिए नरस ठाए भुजी झा जवण ठाए महामुनि अंचण रयणं चेवा वंदन भूयण भतः इडी साकर समाणं मनसा वीणा पाथये सुख झाडं झियाये झा आणि याणे किंचणे वसठ काय विहारे झा जावा काल सुगे जाओ रिजो हि वनारं कालधम्ये उघटिये जहि वना माडो संबोधि भा पाहो दुख विमुचये हिया रवहणा सव संपतो केवलं राणम सासयं परिणि तिबेमी श्री आग में तिबे पड़ता तंजहा सुक्ता गमे अट्ठा गमे तदुभय गमे ऐसे श्री ज्ञान के विषय से कोई अति चाल लगा सुक्ते में आलोम झम्बाद्यम बच्चामिलम हनकरम अचकनम पहिनम विनहिनम जोगेनम घोषेनम सुटुदिन दुठ प्रजना कालन कासज्जो गुणता भणता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत महापुरुषों की अविनय आसाधना करी हो कराई हो अनुमोदी हो मन से वचन से काया से जो मैं सूत्र अय्यार को तस्मिच्छामि दुक्कड़म। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। कल आपने परमाद स्थान के बारे में सुना था कि परमाद हमारी प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है और प्रमाद को छोड़ना सबसे बड़ी साधना है। तो आज है हमारा परमात्मा प्रभु महावीर ने 33वें अध्ययन में क्या फरमाया है, आइए जानते हैं। 33वां अध्ययन परमात्मा ने कर्म प्रकृति का कहा है। विभाव से कर्म बंधन होता है
और स्वभाव से कर्म से मुक्ति होती है। स्वरूप की अपेक्षा सभी जीव क्या है, समान दृष्टि से एक हैं, और कोई भिन्नता यदि नजर आती है तो वो भिन्नता केवल एक ही है, कर्म के कारण। जीव जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुरूप ही गति मिलती है, जाति मिलती है, शरीर मिलता है। आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो सभी जीव एक जैसे हैं, परंतु थोड़ी सी भिन्नता है, वो है कर्म के कारण। यानी कोई शूद्र जाति में पैदा हुआ है तो वो उसका कर्म है, कोई उच्च जाति में पैदा हुआ है तो उसका कर्म है, किसी के पास बहुत ज़्यादा रिद्धि है तो उसका कर्म है, यदि कोई एकदम से दरिद्र है तो वो भी उसका कर्म है। ये जो भिन्नता है वो किसके कारण है, कर्म के कारण है। कोई महापंडित होता है, कोई महाज्ञानी होता है तो ये उसका कर्म है, और कोई बिल्कुल मूर्ख होता है, बुद्धू होता है, जिसे ज्ञान का एक शब्द भी नहीं चढ़ता है, वो भी उसका क्या होता है, कर्म होता है। तो यहाँ पर परमात्मा प्रभु महावीर ने कर्म सत्ता को बताया है कि कर्म 8 प्रकार के होते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म और आयुष्य कर्म। ये इस तरह से 8 कर्म हुए। अब जैसे इनकी जो कर्म हमने बांधे हैं वो कर्म के अनुसार ही हमें भाव मिलता है, गति मिलती है और स्वरूप मिलता है, रूप मिलता है। तो जो कर्म है, एक जो पुद्गल है, जो कर्म है वो अजीब है। कर्म क्या है, अजीब है, पुद्गल है, जड़ है। परंतु जब हमारी जो आत्मा है उसमें जब हम हमारे रागात्मक या द्वेषात्मक जब भाव उत्पन्न होते हैं तो जड़ के साथ बंधन हो जाता है। पहले अतीत में देखा जाए तो कोई बंधन नहीं था, इसका कोई अतीत नहीं है कि बंधन था। तो बंधन है और नहीं है, इसका मतलब कि अनादि अनंत काल से यह कब इसका जन्म हुआ बंधन का, ये नहीं आता उल्लेख। परंतु जब हमारी रागात्मक दृष्टि या रागात्मक भाव उत्पन्न होते हैं या द्वेषात्मक हमारे भाव उत्पन्न होते हैं तो तभी हमारे क्या हो जाता है, कर्म का बंधन हो जाता है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म सबसे पहले आता है। ज्ञानावर्णीय कर्म यानी वस्तु के बोध को, यानी विशेष बोध को, विशिष्ट बोध जो होता है उसको ढकने वाला क्या है, ज्ञानावर्णीय कर्म है। और जिसका जो सामान्य बोध को ढकने वाला दर्शनावर्णीय कर्म है। यानी ज्ञानावर्णीय कर्म इसकी क्षीणता और तीव्रता पर इस पर निर्भर करता है। जैसे जैसे कर्म का सह उपशम सहअपशम होता है वैसे वैसे जीव आत्मा प्रबुद्ध होता है, उसके अंदर ज्ञान की प्रविष्टि होती है, प्रवेश होता है। और जैसे जैसे कर्म का यानी ज्ञानावर्णीय कर्म बहुत ज़्यादा बांधा हुआ है तो ज्ञानावर्णीय कर्म बंधता कैसे है, ज्ञान की अवहेलना करने से, ज्ञानी की अवहेलना करने से, और जो जिन्होंने हमें ज्ञान सिखाया है उनका नाम गोपनीय रखने से, यानी उसको प्रकट ना करने से ज्ञानावर्णीय कर्म का क्या होता है, बंधन होता है। ज्ञान के साधनों को नष्ट करने से, उन्हें खराब करने से, पुस्तक आदि को, जो ज्ञान की जो वस्तुएं हैं, पुस्तक आदि को, शास्त्र है, पुस्तकें, उनको सिर के नीचे रखने से या उन पे पैर लगाने से ज्ञानावर्णीय कर्म का क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो हमें ज्ञान की वृद्धि, हमारे अंदर ज्ञान प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि जब तक हमारे ज्ञानावर्णीय यानी आवरण, जब हमारे विशिष्ट ज्ञान पर आवरण पड़ जाता है तो वो ज्ञानावर्णीय कर्म, सुख और दुख का जो अनुभव होता है वो कौन से कर्म से होता है, वो वेदनीय कर्म से होता है। यानी अभी हमारा शरीर साता में है, किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दुखन नहीं है, किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है, और
मस्ती से खाते हैं, मस्ती से सोते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा क्या है, वेदनीय यानी सातवां वेदनीय कर्म का उदय है। तो ये भी क्या है, सभी जो जितने भी कर्म हैं 8 के 8 सबकी क्या है, दो दो भेद हैं, उच्च और नीच। तो यानी वेदनीय कर्म यानी सातवां वेदनीय कर्म का उदय काल है। अब देखिए बहुत सारे लोग हमें दृष्टिगोचर होते हैं कि बहुत सारे लोग जिनको इतने ज़्यादा रोग होते हैं और सुनने में आता है कि वो ऐसा कुछ अबाड़ा कबाड़ा खाते भी नहीं है, यानी निमित्त और सीमित खाते हैं तो भी उनके रोग नहीं छोड़ते। तो इसका मतलब क्या है, उनका असात्ता वेदनीय कर्म का उदय है। और असात्ता वेदनीय कर्म का जब उदय आता है ना, तो शरीर में क्या आती हैं, तरह तरह की तकलीफें आनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये सुख और दुख का अनुभव करवाता है वेदनीय कर्म। इसी तरह से जो मोहनीय कर्म है वो दर्शन और चारित्र का में विकृति पैदा करता है, यानी दर्शन में भी हमारे विकृति पैदा करता है और चारित्र में भी हमारे विकृति पैदा करता है, वो है मोहनीय कर्म। आप जो संसार में पड़े हुए हो वो किसके कारण पड़े हुए हो, मोहनीय कर्म के कारण पड़े हुए हो। और जो मोहनीय कर्म जिसका क्षीण हो जाता है वो क्या हो जाते हैं, अनगार बन जाते हैं, है ना। वो संसार को छोड़ देते हैं, संसार के झंझटों से निकल जाते हैं। तो दर्शन और चारित्र में विकृति देने वाला है मोहनीय कर्म। इसी तरह से जिसके आधार पर हमारा जन्म और मरण टिका हुआ है वो कौन सा है, आयुष्य कर्म। तो आयुष्य कर्म की भी स्थिति क्या है, इसके भी दो भेद हैं, शुभ आयुष्य और अशुभ आयुष्य। अब देखिए बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो गर्भ अवस्था में ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, यानी उनकी कौन सी आयुष्य है, अशुभ आयुष्य। और बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो वर्षों तक जीते हैं, उनकी क्या है, शुभ आयुष्य। अब मनुष्य गति में ही देख लीजिए, अब कई भ्रूण ऐसे होते हैं जो गर्भ में ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे देखने में मिलते हैं कि 100 वर्ष की आयुष, 100 से भी ऊपर की आयुष्य वो भोग करके जाते हैं, यानी उनकी शुभ आयुष्य। और उसमें भी यदि उनको साता रहती है, इतने लंबी आयुष्य मिल गई और उसमें भी यदि वो साता पूर्वक रहते हैं, उनके शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, कोई रोग नहीं है, तो उन्होंने कितना पुण्य कमाया होगा। तो वो पुण्य का भोग क्या है, सुख है, और पाप का फल दुख है। तो इसी तरह से किसी भी चीज में अंतराय पड़ना, यानी कोई चीज, अब मान लीजिए आपके पास कहीं से पैसे आने हैं और बीच में किसी ने क्या कर दिया, रोड़ा अटका दिया और वो पैसे आने से रुक गए, तो उसमें क्या पड़ गई, अंतराय। यानी किसी भी चीज की उपलब्धि में बाधा आ जाए तो वो है अंतराय कर्म। यानी हमें कोई भी रिद्धि है, समृद्धि है, या कोई भी इवन हमारे जीवन में यूज आने वाली वस्तु, बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी किसी को बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, परंतु किसी किसी को मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती है। तो ये सब क्या है, अंतराय कर्म की देन है। इस तरह से इन आठों कर्मों की क्या है, 148 उत्तर प्रवृत्तियां हैं। तो यहाँ पर ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय, अंतराय और आयुष्य कर्म, ये सब क्या है, इनके दो भाग बतलाए हैं। और इनकी जो स्थिति है, जो आयुष्य यानी इनकी जो स्थिति है, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और अंतराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 करोड़ा करोड़ी सागर की है और अंत मुहूर्त की है, यानी जगन्य में अंत मुहूर्त। और इसी तरह से मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की, और जगन्य है इसकी अंत मुहूर्त स्थिति, इसकी अंत मुहूर्त की है। आयुष्य कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम की है और जगन्य स्थिति क्या है, अंत मुहूर्त की है। इसी तरह से नाम कर्म और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की है और जगन्य स्थिति 8 मुहूर्त की है। इन कर्मों का अनुभव अर्थात फल तीव्र और मंद परिणामों से बद्ध होता है। कर्मों के अनुसार ही सभी को क्या मिलता है, सुख और दुख मिलता है।
तो इस तरह से हमारे यहाँ 33 अध्ययन कंप्लीट हुए। 34वां अध्ययन है लेस्या। कसाय लिष्ट आत्म परिणामों की परिणाम ही बंध के हेतु हैं। शुभाशुभ प्रवृत्ति का मूल आधार शुभाशुभ लेस्या है, यानी मन आदि योगों से अनुरंजित और विशेष कसाय अनुरंजित आत्म परिणामों से ही जीव एक विशिष्ट पर्यावरण में पैदा होता है और उस पर्यावरण में ही वो क्या करता है, अपने भावों के अनुसार ही, जो भाव है हमारे उनके अनुसार ही लेशा का क्या हो जाता है, लेशा बनती हैं। जैसे 6 लेशाएं परमात्मा ने कही, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, तेजो लेशा और पद्म लेशा, शुक्ल लेशा। ये 6 प्रकार की लेशा हैं, जिसमें से 3 अशुभ लेशा हैं और 3 शुभ लेशा हैं। अब कृष्ण लेशा, नील लेशा और कपोत लेशा, ये तीनों क्या हैं, अशुभ लेशाएं हैं। और पद्म लेशा, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा और शुक्ल लेशा, ये क्या हैं, तीनों शुभ लेशा है। अब इन तीनों की भी क्या है, इन 6 की क्या स्थिति बंध जो है वो भी जैसे कर्म का है, जैसे कर्म सिद्धांत का बताया है, जैसे ज्ञानावर्ण्य कर्म, दशनावर्ण्य कर्म, वेदनीय कर्म, मोहिनी कर्म, इनके जो स्थिति बंध है सेम ऐसे ही लेशाओं की स्थिति बंध होती है। और कौन कौन सी योनि में कौन कौन सी लेशा पाई जाती है, इसके बारे में परमात्मा प्रभु महावीर ने बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है। परंतु ये जो लेशा है वो 2 प्रकार की होती है, एक भाव लेशा और एक द्रव्य लेशा। द्रव्य लेशा में क्या होता है, उसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सभी पाए जाते हैं, और भाव लेशा है उसमें ये नहीं होते। तो ये भाव लेशा और द्रव्य लेशा, इन दोनों से ही क्या होता है, हमारे कर्म की बंधन होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारी जैसी लेशा होगी, जैसे हमारे भाव होंगे, जैसे हमारे परिणाम होंगे, जैसे हमारे अध्यवसाय होंगे, उसी तरह से क्या होगा, हमारी कर्म बंधन होंगे। यदि हमारी क्रूरता हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, क्रूरता यदि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, तो कौन सी लेशा है, कृष्णा लेशा है। यदि हमारे अंदर विषय लोलुपता ज़्यादा है, विषयों के प्रति आसक्ति ज़्यादा है, तो कौन सी लेशा है, नीलेशा। कपोत लेशा, यानी हमारे अंदर मोह वृत्ति यानी चिंता ज़्यादा है, तो ये है कपोत लेशा। इसी तरह से हमारी जो भाव जैसे जैसे बनते हैं, हमारे भावों में थोड़ी सी विशुद्धि आई तो तेजो लेशा, यानी जो हमारे अंदर हमें प्रेरणा देती है धर्म की ओर आगे बढ़ने की, अग्रसर करने की। हमारे जैसे जैसे आसक्तियाँ छूटती हैं वैसे वैसे हम क्या हो जाए, धर्म ध्यान की ओर बढ़ने प्रारंभ होते हैं। तो इस तरह से हमारी जो लेशाएँ हैं, हमारे जो परिणाम हैं, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं और अपने अनुसार ही उस वातावरण को क्या कर लेते हैं, हम क्रिएट कर लेते हैं, उसके अनुसार ही हम बन जाते हैं। तो यहाँ पर आता है संगति। संगति का भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। जैसे हम संगति में बैठते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, वैसे ही हमारे भाव बन जाते हैं, वैसे ही हमारी लेशा बन जाती है। तो जो संगति यानी हमारी सुसंगत में यदि हम रहेंगे तो हमारी लेशाएं कैसी होंगी, अच्छी होंगी, उत्तम होंगी। और यदि हम कुसंगति में बैठेंगे तो हमारी लेशाएं क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। यानी शराबी की संगत करोगे तो क्या बन जाओगे, शराबी बन जाओगे। संत की यदि संगत करोगे तो क्या बन जाओगे, संत जैसे सद्गुण हमारे भीतर आ जाएंगे, यानी हमारी लेशाएं क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। हमारी लेशाएं बदलना हमारे हाथ में है। हम अपनी लेशाओं को बदल सकते हैं, हम अपनी विचारधाराओं को बदल सकते हैं। यदि किसी शराबी को कुछ समय के लिए अच्छे स्थान पर, पॉजिटिव स्थान पर, जहाँ पर गुरु भगवंत रहते हैं या जहाँ पर कोई भी दुराचार या कोई भी कुव्यसन ना हो, ऐसी जगह पर रखा जाए तो धीरे धीरे उसका क्या हो जाता है, उसकी लेशाएं बदलनी प्रारंभ हो जाती है। थोड़ा वक्त तो लगता है परंतु लेशाएं बदल जाती है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा है कि कसाय लिष्ट यानी कसायों से युक्त होने पर ही कर्म का बंधन होता है और
शुभाशुभ प्रवृत्ति के कारण ही शुभाशुभ लेशा होती है। जैसे हमारे भाव होंगे वैसी ही हमारी लेशा होती है। इस तरह से हमारा 34वां अध्ययन कंप्लीट होता है और आता है 35वां अध्ययन। 35वां अध्ययन है अंगार मार्ग गति। अंगार मार्ग गति, यहाँ पर केवल घर छोड़ने से ही साधु नहीं होता है, अंगार नहीं होता है। अंगार धर्म एक सुदीर्घ साधना है। इस साधना में बैठना कोई आसान नहीं है, जिसके लिए सतत सतर्क और सजग रहना होता है। क्योंकि जहाँ पर भी हमारे जरा से भी मिस्टेक हुई, यानी प्रमाद आया, आलस्य आया, वहीं पर क्या हो जाता है, कर्म बंधन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो साधक होते हैं वो सभी चीज़ के त्यागी होते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। सबसे बड़े तो होता है कि वो ना तो मृत्यु की इच्छा करते हैं और ना ही जीवन की कामना करते हैं। जब जिसको मृत्यु की इच्छा नहीं है, जीवन की कामना नहीं है, जब ये दोनों चीज़ें ही छूट गई हैं तो उन्हें और किस चीज़ की चाह होगी। तो वही होते हैं सच्चे अंगार मार्ग गति। यहाँ पर परमात्मा ने कहा है कि असंगता वितरागता का प्रथम चरण है। यानी असंगता, यदि हम संग करते हैं तो वो क्या है, हमारी साधना में क्या हो जाता है, विघ्न होता है। असंगता यानी निर्लोभता, किसी भी प्रकार का लोभ, किसी भी प्रकार की आसक्ति जो अंगार होता है उसके अंदर नहीं होती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर क्या हुए, 35 अध्ययन कंप्लीट हुए। 36वां अध्ययन बाकी है और 36वां अध्ययन हम करेंगे कल, ठीक है। उसमें से थोड़ा सा शेष रखेंगे, जो हम उसकी पूर्ण आहुति होगी 25 तारीख को। तो आज थोड़ा सा विषय प्रसंग आपके सामने लेकर के आ रही हूँ। कल क्या था, धनतेरस है ना। धनतेरस थी, धनतेरस आप लोगों ने बड़े अच्छे से मनाई। तो धनतेरस क्यों मनाई जाती है इसके बारे में सुना था आपने कि धनतेरस यानी धनतेरस के दिन जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय धनतरी नाम के देव अपने हाथों में कलश लेकर के प्रकट हुए थे, अमृत कलश लेकर के। और तभी से चिकित्सा जगत का प्रचार प्रसार हुआ था। उससे पहले कोई चिकित्सा प्रणाली नहीं थी। तो इसी तरह से आज क्या है, नरका चतुर्दशी, जिसको रूप चौदस भी कहा जाता है। नरका चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है या इसे रूप चौदस क्यों कहा जाता है? परमात्मा प्रभु महावीर का ये जन्म, ये मोक्ष निर्वाण कल्याणक हम मनाने जा रहे हैं। यानी भगवान के ये अंतिम वर्षावास था, अंतिम ये देशना चल रही है भगवान की। और उससे पहले यानी अमावस को भगवान का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो उससे पहले जो त्योहारों की श्रृंखला में, सब त्योहारों की श्रृंखला में ये 5 दिन के जो त्यौहार होते हैं, धनतेरस, रूप चौदस, अमावस, दीपावली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पर्व भी मनाया जाता है। तो इस तरह से 6 तरह के पर्व हमारे एक साथ आते हैं। तो पहली श्रृंखला में क्या था, धनतेरस। दूसरे श्रृंखला में आता है नरका चतुर्दशी। पौराणिक कथाओं के अनुसार नरका चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है कि आज के दिन क्या हुआ था, कृष्णा वासुदेव ने दुराचारी दुरात्मा नरकासुर का क्या किया था, वध किया था। और उनका वध करके, क्योंकि नरकासुर ने 16,100 कन्याओं को अपने बंदी गृह में बंदी बनाया हुआ था। और नरकासुर का वध करके कृष्ण वासुदेव ने उन कन्याओं को क्या किया था, वहां से मुक्त किया था और उन्हें सम्मान दिया था। ये है नरका चतुर्दशी। इसको नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, नरका चतुर्दशी। और इसका क्या करते हैं, इसका भी बहुत सारे विधि विधान है, खैर उसको छोड़ते हैं। रूप चतुर्दशी भी इसको बोला जाता है। रूप चतुर्दशी क्यों बोला जाता है, हमारे भीतर जो अंधकार है, हम विभाव में है, हम विभाव में है। और जब हम स्वभाव में आएंगे तो हमारा स्वरूप कैसा होगा, ज्योति में ज्योत समा जाएगी। जब तक हम विभाव में पड़े हुए हैं, जब तक हम पर वस्तुओं में, पर पदार्थों में लिप्त हैं, आसक्ति
आसक्ति में पड़े हुए हैं, लिपायमान हैं, तब तक हम अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे, हम अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, हम अपने शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं, जितने भी हम सेवा सुरक्षा करते हैं वो शरीर की करते हैं, परंतु आत्मा की नहीं कर पाते हैं। जब तक हम इस देह में आसक्त रहेंगे, इस देह के ऊपर हम मूर्छित रहेंगे, हम औरों की तो छोड़ो, अपने शरीर से ही क्या है मूर्छा करते हैं, मोह करते हैं। जरा सा भी कुछ लग जाता है तो हम उसी को दिन भर देखते रहते हैं। तो हम शरीर को जिस तरह से हम शरीर को सजाते हैं, इसी तरह से यदि हम अपनी आत्मा को भी सजाएं, आत्मा किससे सजेगी? ज्ञान से, दर्शन से और चारित्र से। जब इन तीनों का संयोग होगा, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन तीनों का समागम होगा, तो हमारी आत्मा क्या हो जाएगी? सुंदर हो जाएगी, रूप चतुर्दशी, है ना। अपने स्वरूप को हम पाएंगे, परमात्मा का स्वरूप, जो लेशाओं से जब हम मुक्त हो जाएंगे, यानी जो हम अशुभ लेशाओं को छोड़ेंगे, तो अपने आप देखिए, कोई क्रोधी व्यक्ति होता है तो उसके चेहरे को देखिए, उसका चेहरा कैसा होता है, एकदम क्रूर चेहरा नजर आता है। परंतु कोई सौम्य व्यक्ति को देखिए, जिसके अंदर क्रोध नहीं है, कभी उसने क्रोध किया ही नहीं, तो उसके चेहरे पर कितनी सौम्य आकृति होती है। तो हम यदि इन कसायों को छोड़ेंगे तो रूप अपने आप ही क्या हो जाएगा? सुंदर बन जाएगा। तो हम स्वरूप को प्राप्त करेंगे। इस विभाव को छोड़ना होगा। जब तक हम आसक्ति में हैं, जब तक हम विभाव में हैं, तब तक ही हम क्या हैं? हम इस संसार में पड़े हुए हैं। और जिस दिन इस विभाव को छोड़ देंगे, जिस दिन हम पर को छोड़ देंगे, अपने स्वभाव में आ जाएंगे, उस दिन हम सच्ची चतुर्दशी क्या है? रूप चतुर्दशी। यानी आज क्या है? आज रूप चतुर्दशी है। तो आज आप लोग क्या करना है? आज अपनी आत्मा की शुद्धि करनी है। आत्मा का स्वरूप प्रकट करने के लिए हमें क्या करना है? जितनी ज़्यादा हो सके क्या करना है? साधना करना है। परमात्मा प्रभु महावीर की स्तुति करनी है, यानी पुच्छी सुनम की आराधना। जितना हम परमात्मा की स्तुति करेंगे, परमात्मा के गुण भी हमारे भीतर आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो हमारे रूप चतुर्दशी इसीलिए मनाई जाती है, जितना हम त्याग करते हैं, जितना हम मर्यादा में रहते हैं, जितना हम संयम में रहते हैं, उतना ही हमारी आत्मा क्या हो जाती है? निर्मल और पवित्र होनी शुरू हो जाती है। जब हमारी जितना हम मर्यादित रहेंगे, संयम में रहेंगे। और दूसरा एक बात और, जो अब दिवाली है, कल क्या है? दीपावली। तो दीपावली में क्या करते हैं? पटाखे छोड़ते हैं। तो पटाखों का क्या करना है? पटाखे जो भी चलाते हैं तो उसमें क्या है? बहुत सारी त्रस हिंसा होती है। और दूसरा, हमारा जो पर्यावरण है वो भी क्या होता है? दूषित होता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाती है, जो हमारे शरीर के लिए क्या है? नुकसानदेह है। एक तो जीव हिंसा, दूसरा हमारे देह के लिए नुकसानदायक। तो सभी अपने बच्चों को प्रेरणा दें ताकि कोई पटाखे ना चलाए। पटाखे चलाएंगे तो उसमें जीव हिंसा तो होती है। और बहुत सारे ऐसे केसेज होते हैं कि पटाखे चलाते चलाते क्या होता है? किसी के हाथ जल जाते हैं, किसी के पैर जल जाते हैं, यानी बहुत सारी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। और पटाखों से तो क्या है? आग तक लग जाती है। तो इसलिए क्या है? सभी को प्रेरणा दें। और जिन्होंने पचकान नहीं ले रखा है, आप लोग तो चलाते नहीं हो, परंतु पचकान भी नहीं लिया है, तो उसका क्या करें? विशेष रूप से पचकान ले, एक मर्यादित हो जाएंगे। आपका जीवन क्या हो जाएगा? मर्यादित हो जाएगा। और सही रूप में देखा जाए तो जो लौकिक, ये जो क्या है दीपावली क्या है? लौकिक और लौकोत्तर दोनों तरीके से हमें क्या मनानी है? दीपावली मनानी है। लौकिक है, आप खाना पीना मस्त मौज मस्ती कर रहे हो, परंतु अब हमें क्या है? लोकोत्तर की ओर बढ़ना है। तो हम जितना हमारे जीवन में त्याग होगा, मर्यादा होगी, संयम होगा, विवेक होगा, उतना ही हम क्या है? लोकोत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे। लौकिकता में पढ़ करके हम इतने अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं कर पाएंगे जितना हम
लोकोत्तर की ओर बढ़ेंगे। कुछ पर्व लौकिक होते हैं तो कुछ पर्व क्या होते हैं, लोकोत्तर होते हैं। तो जो आत्मा से जुड़े हुए पर्व होते हैं, परमात्मा प्रभु महावीर का जो हम निर्वाण कल्याणक दिवस मना रहे हैं, उसमें परमात्मा ने जो हमें संदेश दिए हैं उत्तरा अध्ययन जी सूत्र के माध्यम से कि किस तरह से हम अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं, उन सूत्रों को, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में फॉलो करना है, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में आचरण में लाना है। जब हम आचरण में लेकर के आएंगे तो हम कर्म बंधन से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और अब नहीं तो तीसरे भाव में तो हम क्या हो जाएंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो परमात्मा की जो वाणी है ना, वो बिल्कुल अमोघ वाणी है, दिव्य वाणी है, दिव्य रसायन है, जो हमारे भीतर क्या करता है, परिवर्तन करता है। परमात्मा की वाणी, अब परमात्मा की जो वाणी हमने सुनी है उस पर क्या करें, हम आचरण में लेकर के आए। जितना हम आचरण में लेकर के आएंगे उतनी हमारी आत्मा क्या होगी, शुद्ध होगी। आज क्या है, आज रंगोली प्रतियोगिता है। क्या है, आज रंगोली प्रतियोगिता, क्योंकि कल क्या है, दीपावली। तो रंगोली प्रतियोगिता का भी क्या हो गया, समय प्रारंभ होने वाला है। पचकान वगैरह करेंगे तो समय हो जाएगा, तो समय आपका लगभग हो गया है। तो रंगोली प्रतियोगिता, इसमें सभी भाग लें और जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको क्या होगा, प्राइज दिया जाएगा, और जो बनाएंगे उन्हें भी 57 पुरस्कार मिलेगा। तो इसलिए रंगोली प्रतियोगिता की क्या करनी है, अभी हमें तैयारी करनी है और सभी मिलकर के इस महोत्सव को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाना है। अपनी आत्मा की जागृति के साथ किसी भी प्रकार की कोई असमानता ना हो, अपने जीवन में मर्यादित होकर के हम इस लोकोत्तर और लौकिक दोनों पर्वों को हम मनाएंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आज का जाप श्रीमती जयमाला जी सोनी के यहाँ और कल का जाप श्रीमती संतोष जी गंदी के यहाँ है। उपस्थित भव्य आत्माओं, जय जिनेन्द्र। भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में कोटिस वंदन नमन। आचार्य प्रवर श्री ऋषि मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिस वंदन नमन। पंजाब सिंह ने शास्त्र ज्ञाता बाल ब्रह्मचारिणी माँ सती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब, साध्वी श्री कीर्ति जी महाराज साहब, साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब के चरणों में कोटिस वंदन नमन। पचखान, एक पोरसी, दो पोरसी, एकासना, तपस्या करने वालों को उपवास, प्रभावना। दिनेश जी, आज की प्रभावना श्री दिनेश जी की तरफ से है। कृपया प्रभावना लेकर हमें अनुग्रहित करें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। गुरु वंदना। तो आयाईनं पायाईनं करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मा मंगलं देव्यं चेव्यं पूज्वा स्वामी मदे मंदम तिगुतो आयाईनं करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पूज्वा स्वामी मदे मंदम तिगुतो आया पायाईनं करेमि वंदामि
नमं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्ला मंगलं देव्यं सेव्यं पूजवा स्वामी मदे मंदामि। ओ पूज्य महासत्या जी महाराज साहब, हम सब आपके ज्ञान दर्शन चारित्र की तप एवं संयम तथा आपके आहार विहार की तथा आपके तपों में शरीर स्वास्थ्य की सुख शांति पूछते हुए हमारे द्वारा हुई अभिनय असाधना के लिए बारंबार क्षमा याचना करते हैं। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्यण, नमो भजन, नमो लय सब सावणम। श्री गुरुदेव के आगे से सरिचतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रतो धमो मंगलम चतारी लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली प्रतो धमो लोकतमा चतारी शरणं पवज्जामि रिन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रथम धामं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख में और न शरणा कोई होगा जो भवे प्राणी आराधन उसका रे हमारे पदे होगा उसका बलि होगा। बोलिए शासनपति शर्मा महावीर स्वामी की, सभी आचार्य भगवंतों की, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज साहब की, युवा आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब की, पंजाब प्रवर्तनी महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब की, पंजाब सिंगनी शास्त्र ज्ञाता दादी गुणिमय श्री परवेश कुमारी जी महाराज साहब की, आइंबिल तप आराधिका महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब की, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति गुन्नी जी महाराज साहब की, कीर्तिका जी महाराज साहब की, सभी मुनि भगवंतों की, सभी साध्वी भगवंतों की, जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की जय। सभी हाँ बताइए, नहीं बताइए कितने बजे? सभी को सूचित किया जा रहा है 25 अक्टूबर सुबह 9 बजे गुन्नी जी महाराज साहब 5 दिन की अपनी साधना पूर्ण करके आपको मांगलिक पाठ देंगे। तो सभी एक दूसरे को क्या करें, सूचित करें, सूचना दें और इस 5 दिन की साधना का आप लाभ लेवें मांगलिक के माध्यम से। तो सभी एक दूसरे को क्या करें, प्रेरणा दें और सही 9 बजे क्या है आप लोगों को मांगलिक सुनाई जाएगी। तो सभी टाइम पे पहुंचने की कृपा करें, ऐसा नहीं हो कि इधर मांगलिक चालू हो जा रहा आप आ रहे हो मांगलिक खत्म होने के बाद। तो सभी एक दूसरे को समय का बताएं और इस मांगलिक का क्या करें, लाभ लें, क्योंकि ये हमारा वीर संवत प्रारंभ होने जा रहा है, नया साल है, न्यू ईयर है, तो उसको बड़े अच्छे से मनाना है तप और साधना के माध्यम से। और गुन्नी जी महाराज साहब की ये 5 दिन की साधना जो अखंड रूप से चल रही है, मौन साधना और जो तपस्या चल रही है, उसका आप पूरा लाभ लेवें और सामूहिक प्रत्याख्यान लेंगे। सामूहिक प्रत्याख्यान में और सब्जी में आपका पचकान रहेगा तोरई का, फल में आपका पचकान है केले का और माला करेंगे भगवान महावीर स्वामी है ना,
भगवान महावीर स्वामी की माला करेंगे। अरिहंत गुरुदेव साक्षी से तस्वंते पड़िकमा में, निंदा में, गरिया में, त्याग बोसरे। और जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं रंगोली प्रतियोगिता में, वो अपना नाम सुनीता जी को लिखवा दीजिए, ताकि सुगमता रहे कि कितने जनों ने रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया है। ठीक है, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। शुक्र करा गुरुजी शुक्र करा, ये जन्म हुआ आसान गुरुजी शुक्र करा, वो तेरा शुक्र करा। मुझे मिला है सच्चा ज्ञान गुरुजी शुक्र करा, दुनिया ने दिया सम्मान गुरुजी शुक्र करा।